Exercise 1.3 question number 6. If matrix A जिसकी के एंट्रीज दी गई हैं जो कि 1 -2 3 4 है और एक मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B की भी एंट्रीज दे दी गई हैं जो कि 0 7 -3 8 हैं। ये दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स ये जो दिए गए हैं इस वैल्यू के हों, जो वैल्यूज उन्होंने दे दी गई हैं, तो हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में फाइंड करना है 3A - 2B और पार्ट सेकंड में हमने फाइंड करना है 2 ट्रांसपोज ऑफ A - 3 ट्रांसपोज ऑफ B। इसको सॉल्व करना है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इससे बड़े बड़े सवाल हम करके आए हुए हैं 1.3 एक्सरसाइज तक। तो इसको कर लेते हैं सवाल। सबसे पहले पार्ट 1 हम हल कर लेते हैं। पार्ट 1 हल करने के लिए क्वेश्चन लिख लेंगे 3A - 2B लिख लिया और उसके बाद चाहे आप सोल्यूशन लिख लो या आंसर लिख लो, कुछ भी लिख लो या ना भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सोल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान डाल दिया और 3 डाल दिया और उसके बाद मैट्रिक्स A डाल दिया, मैट्रिक्स A लिख दिया सारे का सारा जिसकी एंट्रीज 1 - 2 3 4 है और उसके बाद मैट्रिक्स को क्लोज किया, मैट्रिक्स पूरा ये बन गया है A। उसके बाद माइनस का निशान डाला, 2 डाला और उसके बाद सारी की सारी एंट्री मैट्रिक्स B की लिखनी है और उसके बाद माइनस का निशान डाला, 2 डाला और 2 लिखा और उसके बाद मैट्रिक्स से सारे का सारा लिख दिया जिसकी के एंट्रीज 0 7 -3 8 है। तो यहाँ पर इसको फर्दर हल करने की बारी है। इजिकल टू का निशान डाला और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? ये जो बाहर 3 है ये हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 3 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 1 3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 3, 3 2 6, क्योंकि ये माइनस का है तो साथ -6 आएगा, माइनस का निशान आएगा तो हम लिख लेंगे -6 और 3 3 9, 3 4 12 यहाँ पर हम लिख लेंगे और मैट्रिक्स की शक्ल में इसको लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का निशान डालेंगे और उसके बाद 2 को भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 सारी की सारी एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और उसके बाद 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन ये -6 है तो माइनस का 6 आएगा। -6 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा, -3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और 8 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब कुछ भी नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। फर्दर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले इसके ऑर्डर देखा करते हैं, ऑर्डर बराबर हो तो सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। ऑर्डर बराबर ही हैं, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन कन्फर्मेबल है। ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है तो इनको माइनस कर दिया। माइनस करने के लिए हम इजिकल टू का निशान डालेंगे और कोरस्पोंडिंग एंट्रीज, दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 के कोरस्पोंडिंग 0 है तो 3 -0 लिख देंगे। -6 के कोरस्पोंडिंग 14 है तो -6 -14 लिख देंगे और 9 के कोरस्पोंडिंग -6 है तो 9 -6 लिख देंगे। उसके बाद 12 के कोरस्पोंडिंग 16 है तो 12 -16 लिख देंगे। यहाँ पर ये सारी एंट्रीज लिखी गई हैं। अब इनको फर्दर हल कर देंगे हम। अब इन सारी की सारी एंट्रीज को फर्दर हल कर देंगे। 3 -0 जब सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से 0 तो 3 आ जाएगा और -16 और -14 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे
-20 आ जाएगा। उसके बाद 9 -6 जो होगा वो आपस में ये वाला जो माइनस का निशान है ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब, तो इसको प्लस कर देगा तो 9 - 6 मिलके 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे। 12 से जब -16 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्यों कि माइनस का जो 16 है वो बड़ा अदद है, तो हमेशा जो अदद बड़ा होता है उसके साथ जो भी साइन लगा हुआ होता है वही आंसर के साथ साइन आता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 हमने हल करना है, तो 6 क्वेश्चन पार्ट 2, 2 ट्रांसपोज ऑफ A - 3 ट्रांसपोज ऑफ B। तो सबसे पहले 2 लिखा और मैट्रिक्स A लिखा। मैट्रिक्स A की सारी एंट्रीज लिखी 1 - 2 3 4, और उसके बाद मैट्रिक्स लिखा और उसके ऊपर टाइनी सा T डाल दिया, जिसका मतलब होगा कि मैट्रिक्स A का अभी ट्रांसपोज हमने लेना है। 3 लिखा, मैट्रिक्स B लिखा और मैट्रिक्स B की सारी एंट्रीज लिखी 0 7 -3 8, और इसको क्लोज किया और उसके ऊपर छोटा सा टाइनी सा T डाल दिया, जिसका मतलब है कि अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला, 2 डाला और उसके बाद हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज हैं उसको कॉलम में तब्दील कर देना है हमने इसको। तो ये वाला 1 - 2 एक रो थी, इसको हमने 1 - 2 कॉलम में तब्दील कर दिया। 3 4 एक रोज थी, इसको हमने 3 और 4 कॉलम की शक्ल में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। उसके बाद इसी तरह ही माइनस का निशान डाला, 3 डाला और उसके बाद इसका भी ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब रोज को हमने कॉलम में 0 7 जो रो है उसको हमने कॉलम में तब्दील कर दिया है और 0 7 कॉलम आ गया है। उसके बाद जो -3 और 8 रो है उसको हमने कॉलम में तब्दील कर दिया है, जो कि -3 और 8 आ गया है। तो इन दोनों का ट्रांसपोज लिया जा चुका है। अब ये सिंपल सा ही रह गया है काम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 2 जो बाहर लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स के, उसको सारी की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, क्योंकि एक के साथ माइनस है तो ये माइनस का 4 आएगा। उसके बाद 2 4 ज़ा 8 और उसके बाद जो थर्ड जो 3 है उसके बाद माइनस का निशान और 3 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, यानी कि 3 को सारे मैट्रिक्स के उसकी सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और 3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 होता है और उसके साथ माइनस भी है तो -9 आएगा। 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा और 3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब ये 2 मैट्रिक्स ही रह गए हैं, इनको ऐड ही करना है, तो इनके ऑर्डर बराबर हैं, इज इक्वल टू का निशान डालेंगे हम और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एंट्री है तो 2 -0 लिख देंगे। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -9 है तो 6 -9 लिख देंगे हम। तो -4 के कॉरस्पॉन्डिंग 21 है तो -4 -21 लिख देंगे, और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 24 है तो 8 -24 कर देंगे। तो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है। 2 में से -0 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, और 6 -9 है तो ये मिलके 15 हो जाएंगे। ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा, और 6 + 9 15 हुआ करता है। उसके बाद
4 माइनस 21 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 25 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब 8 माइनस 24 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, क्योंकि 24 बड़ा अदद है और उसके साथ माइनस का साइन है। तो जो बड़ा अदद होता है हमेशा उसी का साइन जवाब के साथ आया करता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सारे का सारा हल हो चुका है।